हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। फिर एक बार आप आज इस स्थान पर आए। आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं प्रभु से प्राप्त की बातों को बड़े बोझ के साथ आप तक पहुंचा सकूं, ताकि मैं और हम सब प्रभु से आशीषों को पा सके। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, किसी भी भली वस्तु की घटी आपके भंडारों में न होने पाए, ऐसे मैं आपके लिए यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। जितने लोग अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे आज बहुत सारे फोन कॉल्स और ईमेल्स आए हैं कि कुछ लोग बच्चे हैं जो लगातार परिवार में अपने माता पिता के साथ बैठकर इन वचनों को सुनते हैं। उनके माता पिताओं ने भी विनतियां भेजी है कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स है। कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज को प्रिपेयर कर रहे हैं, और बहुत सारी प्रार्थना की विनतियां मेरे पास आई है कि हमारे लिए जरूर प्रार्थना करें। और पास्टर ब्रदर आप प्रभु से बात करें और प्रभु को बोले हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन कहता है, विशेषकर मैं उन लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो बच्चे और जवान हैं, जो गंभीरता से वचनों को सुन रहे हैं। और आपके लिए प्रभु ने कहा है, धन्य है वह जवान जिसने अपनी जवानी को परमेश्वर को समर्पित किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। वो बुद्धि और ज्ञान नहीं जो संसार में मिलता है, परंतु वो बुद्धि और ज्ञान जो स्वर्ग से उंडेला जाता है। ऐसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था। हमने कल सैक्रिफाइस के विषय में, बलिदान के विषय में हमने उत्पत्ति 22 का अध्ययन किया था, और किस प्रकार से अब्राहम ने अपने स्वर्गीय पिता की बातों का, आज्ञा का पालन किया, और किस प्रकार से अब्राहम की बातों का पालन, अपने पिता की बातों का पालन, संसारिक पिता की बातों का पालन किस प्रकार इसहाक ने किया, और कैसे बड़े रिवॉर्ड को परमेश्वर ने उन्हें दिया। हमने कल इसका अध्ययन किया था। हालेलुया। और बहुत लोगों से प्रभु ने कल बातें की है, और मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। और मुझे बड़ा गर्व है अपने परमेश्वर पर, बड़ा घमंड है कि मेरा यहाँ बैठना और आप तक वचन पहुंचाना परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने दे रहा है। हालेलुया। एक भी व्यक्ति को वचन समझ में आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। प्रियो, आज इससे पहले कि हम और कुछ बातों को इसी विषय में देखें, क्यों ना इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से सबसे पहले हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। राजा शैतान, तू हारा हुआ है। तू कितना भी चालाक क्यों ना हो, परंतु तेरा स्थान हमारे पांव के नीचे है, ये तू सुन ले। आमीन। प्रियो, इस समय हम सब अपने मुखों को खोलकर कुछ समय के लिए धन्यवाद करें और उन उपकारों को स्मरण करें जो यहोवा ने आपके जीवन में किए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, तूने खाने के लिए उत्तम भोजन दिया, रहने के लिए उत्तम घर दिया, प्रभु शरीर को ढांपने के लिए अच्छे वस्त्र दिए। तूने हमें उद्धार दिया राजा, अनंत जीवन के मार्ग को हमारे लिए खोल दिया। यीशु मसीह को तूने हमारे लिए बलिदान किया। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा को तूने सहायक और मार्गदर्शक के रूप में भेजा। प्रभु, इन अनगिनत आशीषों के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। राजा, विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज के आने वाले वचनों के लिए। प्रभु, जो भोजन तू हमें परोसने पर है, उसे हम यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं और अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को ढांप लेते हैं। राजा प्रभु, हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली बुरी आत्माओं को यीशु के नाम से हम खदेड़ते हैं प्रभु जी, और अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं, और मेरा विश्वास है कि आज का यह दिन आपके लिए आशीषों को लेकर आ रहा है। हालेलुया। प्रभु ने आशीषों को स्वर्ग से उंडेल दिया है, आपको उसे रिसीव करने का समय आ गया है। आमीन। प्रियो, कल हमने अब्राहम के और इसहाक के बारे में हमने देखा था कि कैसे उन्होंने बलिदान की तैयारी को दिखाया, और जैसे ही उन्होंने अपनी तैयारी को बड़े ओबीडियंस के साथ, बड़ी आज्ञाकारिता के साथ प्रभु के सम्मुख रखा, परमेश्वर ने तुरंत स्वर्ग के स्वर्गदूत को एक्टिवेट किया और उसने कहा, जा और इनके लिए जाकर तू उपाय कर। अगर आज आप पूरी आत्मा और सच्चाई से होकर प्रभु की आराधना स्वर्ग के साथ मिलकर करेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जो अपना सबसे प्रिय है, सबसे अनमोल है, जब भी प्रभु आपको उस बात को मांगता है, उस वस्तु, उस मनुष्य को मांगता है, जब आप
अब्राहम और आइजैक के नाई परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं तो विश्वास करें, स्वर्ग के स्वर्गदूतों को परमेश्वर आपके लिए एक्टिवेट करता है। हालेलुया। आज हम एक और उदाहरण देखेंगे। वन मोर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय में चाहता हूं हम सब निकालेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 21, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय। और इस 21 अध्याय के ये भी बलिदान के विषय में ही हम सीख रहे हैं, सैक्रिफाइस के विषय में, बट यहाँ पे थोड़ा सा विपरीत है काम। और हम इसका पहला वचन पढ़ेंगे प्रियो, सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और उसका पहला वचन बताता है। सब मिलकर अपने, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, उसे निकालिए और सब मिलकर पढ़िए। आमीन। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती कर ले। हालेलुया। अब इस वचन को फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा, आप भी फिर से एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। वचन कहता है, शैतान ने, उसको अंडरलाइन कर ले, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है आज आपको और मुझे परमेश्वर ने आत्मिक इज़राइल होने का अधिकार दिया है। हमारा पासपोर्ट तो इंडियन है एंड वी प्राउड टू बी एन इंडियन। और हम प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि इस देश में उसने मुझे और आपको रखा है ताकि ये देश उसके राज्य के लिए जीता जाए। हालेलुया। आप यहाँ किसी कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट से नहीं आए हैं। इस देश में आपको इसलिए रखा गया है क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास करता है कि जब आप इस देश के लिए, इस देश में रहकर प्रार्थना करेंगे तो भारत को हम यीशु के राज्य में जोड़ने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है यहाँ पर कि शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। आमीन। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने आत्मिक इज़राइल होने का अधिकार दिया है, तो अगर वो दाऊद जैसे महान राजा को उकसा सकता है तो आप और मैं तो प्रेज द लॉर्ड है। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज रोज शैतान मुझे और आपको उकसाने का प्रयत्न करता है और 100 में से 90 बार या उससे भी अधिक बार हम लोग पाले में पड़ जाते हैं शैतान के। हालेलुया। क्योंकि शैतान चालाक है, करता वो वार है, हम इस गीत को गाते हैं। आमीन। इसीलिए तो शास्त्र कहता है सचेत रहो, जागते रहो और लगातार प्रार्थना किया करो। हालेलुया। खैर, प्रार्थना हमारा विषय नहीं है, मुझे मेरे हृदय में प्रभु ने डाला, सो मैंने आपसे जस्ट शेयर किया इस बात को। हम सब यहाँ जानते हैं कि शैतान ने दाऊद को उकसाया और ऐसा इतिहास बताता है कि दाऊद को उकसाया क्या, कि जाकर लोगों की गिनती करे। अब यहाँ पर क्या है, ये आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी दाऊद को। दाऊद राज्यों पर राज्य जीत रहा था, सब भला चंगा चल रहा था। शैतान ने बीच में काढ़ी कर दिया और शैतान ने क्या किया, इसको उकसाया कि जा रे बाबा, तू इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ने जा रहा है, जरा अपने लोगों की गिनती कर, तेरे पास इतनी बड़ी सेना है नहीं है। और वो लोगों को गिन कर दाऊद यहाँ क्या करने गया, यह सुनिश्चित करना चाहता था कि लड़ाई के लिए उसके पास आगे लड़ाई पर जाने के लिए या युद्ध पर जाने के लिए कितने लड़वैये हैं। और इस कारण वचन आगे बताता है, यहोवा दुखी और क्रोधित हो गया। हालेलुया। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखिए, जो बात शैतान की ओर से आती है, जिस पर आप कार्य करते हैं, वो पाप कहलाता है। और वचन कहता है कि ये दाऊद ने यहाँ पर पाप कर दिया था। हालेलुया। और जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर दुखी भी होता है और क्रोधित भी होता है, क्योंकि दाऊद का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। उसका स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इफ यू आर इन अ सिन, अगर आप पाप में हैं तो परमेश्वर दुखी भी होता है और क्रोधित भी होता है, जैसा यहाँ पर हुआ पहला इतिहास उसके 21वें अध्याय में। आमीन। एंड द रीजन वाज David has shifted his faith from God to his own ability. Amen. एक ही कारण से मनुष्य पाप में पड़ता है, ये ध्यान में रखिए, जड़ एक ही है। ओके, वी ऑल नो SIN, Satan's injected nature। जो लोग नहीं जानते वो लिख लीजिए,
SIN, एक के नीचे एक शब्द लिखिए और उसके आगे लिखिए S के आगे सेटन्स, I के आगे इंजेक्टेड, N के आगे नेचर। शैतान एक सुई चुभोता है उसके स्वभाव की, और उसका स्वभाव क्या है? उसके स्वभाव को ही पाप कहा जाता है। हालेलुया। सेटन्स इंजेक्टेड नेचर, वो अपने स्वभाव को हमारे अंदर घुसाकर पाप में हमें परिवर्तित कर देता है, पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। और ऐसा ही यहाँ दाऊद के साथ हुआ। एंड द रीजन वाज ओनली वन, दैट डेविड हैज शिफ्टेड हिज फेथ फ्रॉम गॉड टू हिज ओन एबिलिटी। आमेन। अब तक जो दाऊद परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मान रहा था, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, कभी भी जिसके मुंह से नो नहीं निकला प्रभु के लिए, उसको शैतान ने उकसाया और ये बंदा राजा उकसाया गया। और ये एक ही कारण से हुआ, क्योंकि उसने अपने ध्यान को परमेश्वर से हटाकर उसने खुद को मूल्यवान समझा, अपनी एबिलिटी पर, अपनी योग्यता पर वो विश्वास करने लगा। हालेलुया। एंड इसका एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका 18 वचन हम सब पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका 18 वचन। मैंने आपको बताया कि शैतान ने दाऊद को उकसाया और दाऊद ने लोगों की गिनती करना शुरू किया, जिसकी वजह से परमेश्वर दुखी भी हुआ, क्रोधित भी हुआ। फिर भी क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर था उस समय में भी, और आगे भी अनुग्रह पर अनुग्रह देता रहेगा। हालेलुया। सो प्रभु ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू 1 Chronicles चैप्टर 21 एंड वर्स 18, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसके 18 वचन के अनुसार, तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यूबीसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब इसका पहला भाग आप अंडरलाइन कर लीजिए। शायद आपके पवित्र शास्त्र में ये अध्याय अंडरलाइन होगा, बट अगर नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट चीज इस वचन में, तब यहोवा के दूत ने, उसको अंडरलाइन करो। जैसे ही दाऊद ने पाप किया और दाऊद पाप करने की और अंदर बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उस पर उंडेला और क्रोधित और दुखी होने के बावजूद उसने अपने दूत को दाऊद की सहायता के लिए आज्ञा दी। हालेलुया। प्रियो, जब आप आज पाप में पड़ जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए दूत असाइन करता है और पूरी संभव कोशिश करता है कि आप उस पाप करने से संभल जाए। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, प्रभु आपसे प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए बलिदान दिया है प्रियो। हालेलुया। वो क्रोधित भी हुआ, वो दुखी भी हुआ, तो भी वह परमेश्वर है, ये हमेशा स्मरण रखना। हालेलुया। और वचन कहता है कि यहाँ यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई गॉड आस्क्ड हिम टू मेक द ऑल्टर। अब प्रश्न ये है, दाऊद यहाँ लोगों की गिनती में, मेरे को लड़ाई पे जाना है, फिर कितने लड़वैये मेरे पास है, उसमें निपुण कितने हैं, कितनों को ट्रेनिंग सेंटर भेजना पड़ेगा, वो अपनी एक अलग कहानी में लगा हुआ है। और उसमें परमेश्वर दूत को भेजता है और गाद को उसको बोलने को बोलता है कि यबूसी ओरनान के खलिहान में जा और परमेश्वर के लिए वेदी बना। कितना वियर्ड बात है। वो अपने दूसरे माइंड सेटअप में है दाऊद, उसको अपना समझ में नहीं आ रहा, शायद डरा हुआ भी होगा कि उतनी बड़ी सेना से मैं गिन लूं बाबा अपने पास कितने लोग हैं, ये अपने काम धंधे में लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर इसके लिए एक भली योजना को बना रहा है। हालेलुया। आज आप में से कई लोग हैं जिन्होंने अपने ध्यान को परमेश्वर से उठाकर अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए स्वयं की योग्यता में बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन विश्वास करें, परमेश्वर नहीं चाहता आप पाप में पड़े, परमेश्वर नहीं चाहता आप बगैर उसके शैतान का सामना करें। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए एंजल्स को अर्थात स्वर्गदूतों को आज भी एक्टिवेट करके रखा है। हालेलुया। सिर्फ आपको उसकी ओर ध्यान देना पड़ता है, और उसकी ओर ध्यान कैसे देंगे? केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, दूसरा कुछ नहीं है। कोई आएगा नहीं आपको और बोलेगा अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसा कर, नो 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 नो,
ओनली द वर्ड ऑफ गॉड कैन कन्विंस यू फॉर दैट। सिर्फ प्रभु का वचन है जो आपको उसके लिए कायल कर सकता है। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है, ये प्रश्न का उत्तर, व्हाई गॉड आस्क्ड हिम टू मेक द ऑल्टर, द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज परमेश्वर चाहता था कि दाऊद का ध्यान लड़ाई से हटकर उसकी आराधना पे चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आप युद्ध को लड़े, परमेश्वर चाहता है आप केवल उसकी आराधना करें, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है जो कलवरी पर पहले ही जीत लिया गया है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को आप समझिए। आमीन। अगर आज आप आपके जीवन के भयंकर परिस्थिति में भी क्यों ना हो, जिसमें सारे रास्ते आपको बंद दिखाई पड़ रहे हैं, केवल और केवल आराधना में अपने ध्यान को लगाएं। हालेलुया। यहाँ पर वेदी को बनाने के लिए कहने का एक ही कारण था कि दाऊद का ध्यान उस लड़ाई से अपनी योग्यता से हटकर परमेश्वर की ओर लगे और वो परमेश्वर की आराधना में अपने आप को झोंक दे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। ओके, लेट अस रीड पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसके 21 से 24 वचनों को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्सेस 21 to 24 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, जब दाऊद ओरनान के पास आया तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। हालेलुया। आगे वचन कहता है 23 वचन, ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के लिए हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूं। ये कौन कह रहा है? ओरनान दाऊद से कह रहा है। नाउ the most important word of this story, the most important sentence of this story, 24वां वचन, राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेंत मेंत का होम बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, यहाँ पे जब योरनान के पास दाऊद स्वयं गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कहा, जो गाद ने उसे बताया था कि बाबा जाकर उधर खलिहान में प्रभु ने तेरे को वेदी बनाने के लिए बोला है, तब पहली बात दाऊद ने उल्टी बात नहीं की। जैसे अब्राहम ने जवाब उल्टा प्रभु को नहीं दिया, दाऊद ने भी नहीं दिया। नहीं भाई प्रभु, तू भलते टाइम गाद, तू मेरे को क्या भलता संदेशा लेके आ रहा, मैं इधर लोग गिन रहा, मेरे को लड़ाई पे जाना है, रुक रे बाबा, वो वेदी बाद में देखते। ऐसा आज आप में से और मेरे में से बहुत सारे लोग करते हैं। हालेलुया, इंक्लूडिंग मी। हम परमेश्वर को छोड़कर संसार को पहले स्थान देने पर जा रहे हैं। हम लोगों को खुश करने में लगे हुए, प्रभु चाहता है हम उसको प्रसन्न करें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, यहाँ पर दाऊद ने गाद की बात को माना, यबूसी ओरनान के पास गया, उससे कहा, भाऊ तेरा खेत मेरे को चाहिए, प्रभु ने कहा है मैं यहाँ पर वेदी बनाऊं। जब दाऊद ओरनान के पास पहुंचता है, वचन कहता है वो अपने खलिहान से बाहर निकला और राजा आया है बोलकर भूमि पर झुककर दंडवत किया है, मेरे राजा बता क्या आज्ञा है। जब दाऊद ने उसको उन बातों को बोला कि मुझे तेरा खेत वेदी बनाने के लिए चाहिए, ओरनान इतना खुश हो गया, उसने सोचा होगा, ऐसा मेरा इमेजिनेशन है, बाप रे इतना बड़ा राजा मेरा खेत मांग रहा है, वो भी परमेश्वर की वेदी को बनाने के लिए। तो उसने क्या किया? उसने कहा, राजा जैसा तुझे मेरे खेत का इस्तेमाल करना है वैसा तुझे तू कर। इतना ही नहीं प्रभु, मैं तुझे बैल भी देता, गेहूं भी देता, आटा भी देता, चावल भी देता, सब्जी भी देता, चिकन हांडी बनाएंगे, मटन हांडी बनाएंगे, मटन रोगन जोश बनाएंगे। पता नहीं आनंद में वो इतने सारे कमिटमेंट दाऊद राजा को कर रहा था कि तू जैसा चाहे वैसा मेरा और मेरे खेत का इस्तेमाल कर ले। लेकिन 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 हालेलुया, सबसे इंपॉर्टेंट वचन जो मैंने आपको बताया, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका 24 वचन हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। राजा दाऊद ने यहाँ पर ओरनान से क्या कहा? राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं,
मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेंत मेंत का होम बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो एक भेद की बात को इस समय बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर इसमें आपको तो जरूर बहुत ऐसे आशीषित करेगा। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर योर सैक्रिफाइस एंड योर वर्शिप टुवर्ड्स लॉर्ड। आमेन। इस बात को जीवन के अंतिम सांस तक याद रखना। परमेश्वर के बलिदान और परमेश्वर के लिए किए जाने वाले बलिदान और परमेश्वर की आराधना के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट कभी भी मत होना। आमीन। अगर वर्शिप लीडर आएगा, कीबोर्डिस्ट आएगा, साउंड सिस्टम रहेगा तो मैं आराधना करूंगा बाबा, मेरे को तो आराधना करना ही नहीं आता। जब तक ब्रदर आते नहीं हैं, जब तक सिस्टर लोग आते नहीं है, जब तक पीए सिस्टम लगता नहीं है, हम कैसे आराधना करेंगे। अरे नहीं, वर्शिप लीडर तो आने के ही है, हम तो चर्च में समय पर पहुंच गए हैं, तो हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना और आराधना करने में चर्च में आने के बाद समय बिताते हैं या अपने पड़ोसी से बात करने में समय बिताते हैं। हालेलुया। ये प्रश्न आप स्वयं से पूछना। आमीन। ये प्रश्न मैं आपसे नहीं पूछ रहा, ये तो मैंने पहले जब अध्ययन कर रहा था तो अपने आप से पूछ लिया कि हमारी आराधना और हमारा बलिदान इन अंतिम दिनों में दूसरों पर निर्भर हो गया है। इसीलिए हमको ना स्वर्गदूत की आवाज आती है, ना हमको यहोवा की आवाज सुनाई देती है, ना हमको पवित्र आत्मा दिखाई देता है। हम ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस से जा रहे हैं, संडे को चर्च जा रहे हैं, 7 दिन संसार में हो हल्ला हुल्लड़ मस्ती कर रहे हैं, वापस आके धर्मी बन रहे हैं। We are into regular protocols but we need to come out of it. हालेलुया। हमको इस बात से निकलना पड़ेगा। Come out of your comfort zone. Amen. अपने सुख सुविधाओं से जरा बाहर आइए। जब तक आप सुख सुविधाओं से बाहर नहीं आएंगे आपका बलिदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ पर कहता है ओरनान तो सब कुछ देने तैयार था, बट सी द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इन द बाइबल, दैट इज किंग डेविड। राजा दाऊद क्या कहता है, नहीं रे बाबा, फुकट में मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। कल पूरे गांव को तू बोलेगा मैंने दिया इसलिए यहाँ पर वेदी बनी, ये मेरा खेत है, ये वॉट एवर जो भी उसके माइंड में होगा। लेकिन दाऊद ने क्या बोला, नहीं भाऊ फुकट में मत दे, आई विल पे फॉर दिस। मैं स्वयं सेंत में होम बलि और अन्न बलि चढ़ाऊंगा, तेरे भरोसे नहीं चढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये एटीट्यूड आपका और मेरा होना जरूरी है। वेदर वर्शिप लीडर इज देयर और नॉट, वेदर पास्टर इज देयर और देयर और नॉट, वेदर पीए सिस्टम इज ऑन और ऑफ, whenever wherever you are with the Lord, start worshiping. Amen. लोगों की आराधना है। मैं खुद एक वर्शिप लीडर हूँ। कई वर्षों से मैंने देखा है लोगों को लोग बोलते हैं दादा थोड़ा चार्ज होने के लिए टाइम लगता है हमको। प्रेज द लॉर्ड। क्यों चार्ज होने टाइम लगता है? चार्ज करने वाले स्वर्गदूत लगातार आपके साथ बने हुए हैं। हालेलुया। आप अगर 9 बजे का चर्च टाइम है ना, मेक श्योर Jesus Christ with the entire heaven will be present there sharp 9 o'clock, maybe before that, but not at 9.1. Amen. परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। पहली बात, समय से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना, समय से प्रार्थना करना सीखिए। हालेलुया। 9 बजे यीशु मसीह, अगर आपका 9 बजे का चर्च है ना, यीशु मसीह 9 बजे चर्च में आ जाते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू चर्च, और अगर आप वो पहले व्यक्ति है जो भवन में प्रवेश करते हैं आराधना के लिए, तो आप वहां जाकर बैठिए मत। आप अपना समय, योर टाइम स्टार्ट्स देन एंड देयर। आपका समय शुरू हो जाता है, क्योंकि भले ही अशर्स आए या ना आए, पीए सिस्टम ऑपरेटर आए या ना आए, पासबान आए या ना आए, म्यूजिक टीम आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर आ जाता है जिसके लिए आप वहां पर जाते हैं। हालेलुया। अक्सर हम वर्शिप लीडर पर डिपेंडेंट हैं, हम म्यूजिशियंस पर डिपेंडेंट हैं। म्यूजिशियन नहीं आए तो वर्शिप लीडर को भी मैंने बहुत सारे देखा है, नो नो नो, लेट द कीबोर्डिस्ट कम देन वी विल स्टार्ट द वर्शिप। आर यू देयर फॉर पीपल और आर यू देयर फॉर द लॉर्ड?
आमेन। क्या आप वहां लोगों को प्रसन्न करने जा रहे हैं या आप प्रभु को प्रसन्न करने जा रहे हैं? जिनके सुनने के कान हो वो बहुत ही ध्यान से सुन ले। हालेलुया। मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको कंडेम या नीचा नहीं दिखा रहा, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा, परंतु मैं चाहता हूं कि हम अपने सर्वोत्तम आराधना और सर्वोत्तम बलिदान को प्रभु के लिए करें, ताकि प्रभु जैसे अब्राहम और दाऊद के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, वैसे ही मेरे और आपके परिस्थितियों के ऊपर विजय पाने के लिए भी उनको एक्टिवेट करें। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है प्रियो, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट रिटन हियर, वॉट एवर गॉड इज टेलिंग मी, आई एम टेलिंग यू। और ये जो बातें मैं आपके को बता रहा हूँ ना, ये जरूर आप में से किसी ना किसी के हृदय को छेद रही है इस समय। नहीं, अभी कोरोना है बाबा, अभी कौन जाएगा, मैं तो अपने को, अपने परिवार को हम लोग घर से यूट्यूब में अटेंड करेंगे, हम फेसबुक में देख लेंगे। नो, दैट वे यू कैन नॉट प्लीज गॉड। हालेलुया। आपके अंदर डर है और आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड? वेरी सिंपल, यू टेल मी, है ना। आपके अंदर डर है तो परमेश्वर का वचन स्वीकार कैसे करेंगे आप? क्योंकि डर ने पहले जगह कैप्चर करके रखी है। एक फ्लैट में 2 फैमिली कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। 2 people cannot claim 1 flat, 1 property. Amen. So आपको डर को निकालना पड़ेगा। Yes, you use your wisdom, you go with the understanding, right understanding, not with the world first, but with the Lord first. Hallelujah. संसार के साथ अपने समझ और तालमेल को बाद में बनाओ, पहले प्रभु के साथ let us have right relationship with the Lord. Amen. क्योंकि जब आप कलीसिया में जाकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, केवल परमेश्वर ही नहीं, सारे स्वर्गदूत और परमेश्वर की संपूर्ण सेना जो लगातार यहोवा की स्तुति करती है, वो भी आपके साथ उस आराधना में सम्मिलित होती है प्रियो। हालेलुया। जिससे बंधन टूटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ कहता है, दाऊद ने उस ओरनान से कहा, बाबा तू इसका पेमेंट ले, तेरा क्या है मोल भाव कर, पर मुझे ये खरीदने दे ताकि मैं स्वयं प्रभु को अन्न बलि और मेल बलि और होम बलि कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रभु की आशीषों को बिना बलिदान किए प्राप्त करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, दे डोंट वांट टू सैक्रिफाइस, बट दे वांट टिकट टू हेवन। आमेन। वो कोई बलिदान करना नहीं चाहते, प्रभु के राज्य के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन स्वर्ग जाने का टिकट मांगते प्रभु से, हमको भी स्वर्ग लेके चल प्रभु, मेरी को राउंड करेंगे प्रभु अपन वहां पे। नो, दिस वे किंगडम डज नॉट वर्क। आमेन। प्रभु का राज्य ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर का राज्य केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर ही कार्य करता है। हालेलुया। देयर इज नो अदर फिनाले, नो अदर राउंड, नो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, नो क्वालिफाई, नो डिस्क्वालिफाई। इफ यू आर फॉलोइंग द कमांडमेंट ऑफ द गॉड एंड इफ यू आर लिविंग योर लाइफ अंडर द ओबीडियंस ऑफ गॉड, देन एंड देयर ओनली God will start blessing you. हालेलुया। परमेश्वर का कोई और तरीका नहीं है कार्य करने का। जब आप परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाकारिता पर चलते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया। प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग जो करते कुछ नहीं है, लेकिन उनको चाहिए सब कुछ परमेश्वर से। हालेलुया। आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप तो अच्छे लोग हैं, है ना। ये उन लोगों के लिए है जो वैसे है, जिसके विषय में मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई लोग हैं, उनको लगता है चर्च गए तो प्रभु पर एहसान कर दिया, आशीषें मिल गई। नो, दैट वे गॉड विल नेवर वर्क। आमेन, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, संसार में हम बड़े बड़े बलिदान करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड अ प्रमोशन फ्रॉम योर बॉस, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग लेफ्ट एंड राइट, है ना। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपके बॉस से आपके ऑफिस में पदोन्नति चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, तो आप बॉस ने जो बोला वो करने को तैयार है। बॉस ने बोला, अरे अमित आज 6 बजे नहीं, तू 9 बजे तक रुकना बाबा, ये पेंडिंग काम करके चले जाना, वो 2 दिन छुट्टी पे। यस बॉस, आई विल डू दैट। यस बॉस, आई विल डू दिस। हाँ सर, मैं ये कर लेता हूँ। अरे टेंशन मत लो, मैं ये कर लेता हूँ। ब्रदर, मैं ये कर लूंगा, आप निकल जाओ, जस्ट बिकॉज यू वांट 1 प्रमोशन। आमेन। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए हम बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, सारे दोस्त छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू गेट सेटल डाउन इन द वर्ल्ड। क्योंकि हम संसार में एक उच्च स्तरीय स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं उसके लिए। बिजनेस में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए हम बहुत सारा समय पब्लिक रिलेशन में देते हैं, इसको मिलो, उसको मिलो, वो ऑफिस जाओ, ये ऑफिस जाओ, बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं। बट व्हेन इट comes about the sacrifice for the kingdom of God, which is mandatory,
वी नेवर ट्राई टू गो एक्स्ट्रा माइल। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू योर ब्रदर्स? क्या मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है क्या? संसार में पाने के लिए हम बहुत बलिदान कर रहे हैं, पर जहाँ परमेश्वर के राज्य की बात आई, वी आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस, वी वांट एवरीथिंग, ओ लेट इट कम, आओ आने दो प्रभु, हम कुछ नहीं करेंगे बाबा, लेकिन आशीषों का फ्लो चालू रखो, वन वे चालू रखो, हम उधर नहीं आएंगे लेकिन आशीषें आनी चाहिए। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। हमारा समय आज यहाँ समाप्त हो गया है, मेरा अध्ययन भी समाप्त हो गया है, मेरे पास कल के लिए कुछ नहीं है। कल हम प्रभु से फिर प्राप्त करेंगे और फिर एक बार हम मिलेंगे। आमेन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, कोविड के निर्देशों का जरूर पालन कीजिए। आमेन। और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।